हेलो व्यूअर्स, स्टॉक मार्केट वेल्थ में आपका स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं विद लॉजिक विद रिसर्च तो इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो जेपी ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। चलिए कंपनी को अब रिव्यू कर लेते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस टाइप को देखें तो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके वर्क ऑपरेशंस की बात करें तो ये कोल माइनिंग के अंदर अपना वर्क करती है, सैंड माइनिंग के अंदर वर्क करती है, सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी करती है और थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट करती है। इसके प्रमोटर्स की बात करें तो श्री मनोज गौर जो कि चेयरमैन है इस कंपनी के अंदर, और श्री सुरेश जैन ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है कंपनी के अंदर। बात करें सेक्टर की तो एक पावर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के टाइप एंड मार्केट कैप की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और ये 12,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। ये जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग्स इस कंपनी के अंदर 24% की है, लेकिन ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो प्लेज है। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के जो करंट मार्केट कैप है वो 12,693 करोड़ है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 18.5 रुपये है। कंपनी जो स्टॉक पी पे जो ट्रेड कर रही है वो 8 पे ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी 35 है। यानी कि कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से 1/4 के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ता है तो करीब करीब ये 75 रुपये तक जा सकता है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसके अंदर ज़बरदस्त उछाल आया है। करीब करीब आप देखिए 22,000% के आसपास इसमें इंक्रीज़ हुआ है। सेल्स ग्रोथ की बात भी करें तो इसके अंदर 20% की सेल्स ग्रोथ दिख रही है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशो की वो 0.37 है। अगर ये 1 से कम होती है तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। कंपनी के लेकिन इसके ऊपर जो डेट है वो 4,246 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसके सामने जो रिजर्व्स हैं वो 4,614 करोड़ रुपए के हैं, जिससे कंपनी अपना डेट आसानी से चुका सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 24% है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये कंपनी में एक प्रॉब्लम है। एफआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो करीब करीब 7.5% की होल्डिंग एफआईएस बना के रखे हुए हैं। डीएस ने भी अपनी 18.5% के आसपास की होल्डिंग बना के रख रखी है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग 50%। इसका करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 790 करोड़ का है, और जो करंट पैट निकल का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 349 करोड़ का निकल कर आया है, जो कि एक टर्नअराउंड स्टोरी को क्रिएट करता है। चलिए अब सेल्स सेगमेंट को एनालिसिस करते हैं। कंपनी जो है पावर से करीब करीब 77% के आसपास की सेल को जनरेट करती है। सैंड माइनिंग से करीब करीब 13.9% की सेल्स क्रिएट करती है, जबकि कोल से 9.2% की सेल्स को जनरेट करती है। इस प्रकार से ये अपना 100% सेल्स सेगमेंट क्रिएट करती है। अब बात करते हैं इसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। कंपनी के पास काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर इसका विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी 400 मेगावाट की है। बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कंपनी के पास 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। एक है बासपा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट की है। दूसरा ही हिमाचल प्रदेश के अंदर है करचम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। अरुणाचल के प्रदेश के अंदर भी कंपनी की स्थिति मौजूद है। इसके अंदर भी इसके 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। एक लोअर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 2700 मेगावाट की है, और दूसरा हीरोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की है। कंपनी ने मेघालय के अंदर भी अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रखे हैं। सबसे पहले का नाम है उमंगोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 270 मेगावाट है। दूसरा है नैसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 450 मेगावाट की है। इस तरह हम देखते हैं कंपनी के पास बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। इन पोर्टफोलियो की टोटल कैपेसिटी 5620 मेगावाट की है। चलिए अब बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स की। कंपनी के पास काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश के अंदर पीना थर्मल पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की है। दूसरा ही मध्य प्रदेश के अंदर ही है वो निगरी थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 660 मेगावाट की, और ये 2 पावर प्लांट हैं 660 के। उत्तर प्रदेश के अंदर 12 थर्मल पावर प्लांट है, और ये 3 ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं 12 के अंदर ही 660 मेगावाट की। इनकी अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 3800 मेगावाट इनकी टोटल कैपेसिटी है थर्मल पावर की भी। तो थर्मल पावर के अंदर भी अच्छा पोर्टफोलियो है कंपनी के पास। चलिए अब स्टॉक के पीई पर बात कर लेते हैं। कंपनी का जो
पी रेशो है वो एक टाइम पे 1440 रुपये तक 1440 तक पहुंच गया था। मतलब उस समय कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही थी, इसलिए उसका जो पी रेशो है 1440 तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद लास्ट 3-4 क्वार्टर से कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिससे उसका जो पी है वो गिर के 7.9 और 8 तक आ चुका है। और ईपीएस है जो माइनस से +2.3 तक पहुंच चुका है। यानी कि कंपनी काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा जा सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट सोच के करें। लेकिन अगर आप देखेंगे 1 साल का जो स्टॉक का पी मीडियन है, यानी कि जो एवरेज है वो 26 का है, तो ये अपने मीडियन पी से भी काफ़ी लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम सेल्स को देखते हैं। अगर हम सेल्स को देखें तो सेल्स काफ़ी इंक्रीजिंग हो रही है। लास्ट अगर हम देखें 1-2 सालों से तो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। दिसंबर में तो इसने 2200 करोड़ रुपए तक को छू दिया था, लेकिन उसके बाद मार्च में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन जून में फिर से इसने पकड़ बना ली है। लेकिन अब बात करें, सबसे पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए यहाँ पे, और दूसरा ऑपरेटिंग मार्जिन्स को देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे तो कम थे, यहाँ पे भी अच्छे खासे थे, लेकिन यहाँ पे जाके दिसंबर 2022 में जाके बिल्कुल ही कम हो गए थे। लेकिन उसके बाद से फिर से कंपनी ने रफ्तार पकड़ी और सितंबर 2023 के बाद 411 करोड़ 577 727 और फिर 790 करोड़ तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करें। सबसे अच्छी बात इस कंपनी के अंदर जो है वो है सबसे इनके मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कामकाजी मुनाफा परसेंटेज है वो है 30%, फिर गिर के वो 26, फिर 48 और 45 के आसपास ही अपना मार्जिन बचा के चल रहे हैं। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट को देखें, यहाँ पे नेट प्रॉफिट पहले कुछ भी नहीं था, पहले 4 करोड़ -1 करोड़ -2 करोड़ था और यहाँ पे -218 करोड़ तक पहुँचा। लेकिन वही सितंबर 2023 के बाद इन्होंने लगातार सबसे पहले 69 करोड़ किया, फिर 173 करोड़, फिर 589 करोड़ और 349 करोड़। मतलब अब कंपनी जो है लास्ट 4-5 क्वार्टर से अगर हम देखें लॉस बुक नहीं कर रही है, सिर्फ प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, टर्न अराउंड स्टोरी को क्रिएट करती है। चलिए अब चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में चार्ट को देखें, नवंबर 2023 से जो स्टॉक है वो एक ग्रोइंग ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे देखिए ये पूरा एक ग्रोइंग ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहाँ से लेके अगर हम इसको देखें तो एक ग्रोइंग ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें करीब करीब अप्रैल 2024 से, तो एक रेंज में फंसा हुआ है। आप इसको देखें, यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ वाली पे और इस वाली एक रेंज पे। यानी कि जो स्टॉक है वो 17.5 के आसपास का एक सपोर्ट बनाता है और 20.5 या 21 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाता है। इसी रेंज के अंदर ये अप्रैल से पूरा वर्क किया जा रहा है। अगर इस रेंज को तोड़ता है तो पहला टारगेट 24 निकल के आता है और दूसरा जो टारगेट है 28 निकल के आता है। चलिए ये एक पूरा हमारा एक डिटेल एनालिसिस था इस स्टॉक के लिए। अगर आपको किसी दूसरे स्टॉक के लिए डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।